और वो परिवर्तन है शनि देव जी का कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश होना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि 29 तारीख को हमारे खगोलीय एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन है शनि देव जी का कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश होना। देखिए, कुंभ से मीन में शनि के प्रवेश को जो है वो कुछ राशियां तो बहुत प्रसन्न होने वाली हैं, जिसमें विशेष रूप से कर्क राशि और वृश्चिक राशि है। जो पिछले 2.5 साल से शनि देव की ढैया को झेल रहे थे वो अब काफ़ी प्रसन्न होने वाले हैं। उनके जितने भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हों, पर्सनल हों, हेल्थ से रिलेटेड हों या आर्थिक हों, किसी भी तरह की हो, उसमें काफ़ी राहत उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ में 2 राशियां थोड़ा सा तनाव में आ गई हैं, जिसमें एक सिंह राशि है और एक धनु राशि है। सिंह राशि और धनु राशि के दोनों के जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो सूर्य की राशि है और सूर्य शनि देव के बीच में जो शत्रुता है वो आप सब जानते हैं। तो शनि देव जब भी अपने शत्रु राशि के ऊपर ढैया या साढ़े साथी के प्रभाव में आते हैं तो उस समय वो थोड़ा सा कष्ट एज कम्पेयर टू अदर जोडियक, बाकी राशियों के कंपैरिजन में सिंह राशि को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं। तो सिंह राशि के जो लोग हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनके कुटुंबीय मामलों में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, धन हानि का हो सकता है, कीमती चीज़ों को, कीमती वस्तुओं के खोने के का योग बन सकता है, क्योंकि तृतीय दृष्टि जो है वो कर्म स्थान पर रहेगी तो आपके जॉब जाने की संभावनाएं भी रह सकती हैं। यानी इस तरह के जो कुछ कष्ट हैं उससे आपको तकलीफें थोड़ी सी रह सकती हैं। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य को लेके भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। तो हम ये देखते हैं कि सिंह राशि में हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि भाई सिंह राशि का है तो उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा या कष्ट होगा ही होगा। हमेशा जो है कर्म प्रधान ग्रह शनिदेव हैं और साथ ही न्याय प्रधान भी हैं। सो अगर सिंह राशि के लोगों का जो कार्मिक रिकॉर्ड है, पिछला जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, उन्होंने जीवन में जो भी काम है वो सामाजिक कार्य किए हैं, किसी के भलाई के लिए काम किए हैं, सकारात्मक सोच के साथ अपने कदम उठाए हैं, तो उन पे इस ढैया का प्रभाव बहुत कम रहेगा, नेगेटिव प्रभाव बहुत कम रहेगा और पॉजिटिव बढ़ भी सकता है। इसके साथ साथ धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उनके चतुर्थ स्थान यानी कि भूमि, भवन, वाहन, सुख योगों में प्रताड़ना आ सकती है। तो अगले 2.5 वर्ष से धनु राशि के लोग कोई भी भूमि, भवन, वाहन की खरीद या बेचना या खरीदना ना करें तो अच्छा रहेगा। माता को श्वास कष्ट रह सकता है, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, जिसमें हार्ट भी आ सकता है, लंग्स भी आ सकते हैं, तो इनके प्रति बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता इनको रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, एंड वाइस वर्सा, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखें। अब इसके उपाय क्या होते हैं? शनिदेव के उपाय आप सब जानते हैं। सबसे पहला उपाय होता है कि आपसे निचले तबके के कोई भी लोगों को आप बिल्कुल कष्ट ना दें, और ये सिर्फ शनि की ढैया में ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि आप आजीवन हमेशा मानव जाति का सम्मान करते हुए चलें। छोटा बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी तुर्रम खान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने को कहे कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। और तो हम सब सिर्फ एक मनुष्य जाति के रूप में हम लोगों को एक दूसरे को कंसीडर करके चलना चाहिए, और शनिदेव भी यही चाहते हैं कि आप इंसान को इंसान समझ के अपनी ज़िंदगी बिताएं और खुद भी एक बेहतरीन इंसान बने रहें। तो सबसे पहला काम होता है कि आप हमेशा एक सद्भाव अपने अंदर रखें और सकारात्मक रहें मानव जाति के प्रति, तो शनिदेव आपको कभी भी कष्ट नहीं देंगे। दूसरी चीज़ होती है, जैसे हम दान के उपाय बताते हैं तो उसमें शनिदेव के लिए सरसों के तेल का शनिवार को दान करना, उड़द का दान करना, नीले काले कपड़े का दान करना, ये बहुत शुभ रहता है। इससे आप काफ़ी इसके प्रकोप से बचे रहते हैं। थोड़ा सा शनिदेव की कॉस्मिक एनर्जीज को जो न्यूट्रलाइज करने वाली चीज़ होती है वो है लोहे का छल्ला। तो एक लोहे का छल्ला भी आप बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में डाल सकते हैं। नीलम सिर्फ 2.5 वर्ष की अवधि के लिए महंगा नीलम खरीद के पहनना कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई फिजिबल चीज़ है, तो आप सिर्फ लोहे का छल्ला पहने, उसी से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किस तरह से आपको शनिदेव के इस ढैया को, खास करके सिंह राशि और धनु राशि के लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे, इसी दिन एक और परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन होगा शनि की साढ़े साथी का। किन राशियों पे शनि की साढ़े साथी प्रभाव डालने वाली है, इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।